नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष भी बन सकते हैं? ये हमने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया है कि औरतें कैसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के थ्रू जाती हैं, यानी कि पहला बच्चा हो जाता है या पहले मिसकैरेजेस हुए होते हैं या बहुत वीक पॉजिटिव आए होते हैं। ये सारे प्रेगनेंसीज के नीचे ही आते हैं और इसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। औरतों में क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बट क्या पुरुष भी इसका कारण बन सकते हैं? क्या उनके चेंजेस की वजह से भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहा है ये कपल एज अ होल? आइए उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है, औरतों में नहीं पुरुषों में भी ये चेंजेस की वजह से हानिकारक इफेक्ट देखे जा सकते हैं। 45, 50 के बाद स्पर्म्स के डीएनए में इफेक्ट आता है, जिसे डीएनए फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, या ऐसे कहिए वो नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से उसका एफिशिएंसी यानी कि क्वालिटी कम होता रहता है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। न केवल नंबर काउंट ही नहीं, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी यानी कि हरकत भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे होते हैं। अगला होता है शायद आपने नया पार्टनर चुना है, यानी कि आपका डिवोर्स हो गया है, आपका नया पार्टनर है। अब आप पूछोगे कि पहले हुआ था मेरा प्रेगनेंसी पहली वाइफ के साथ, अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो डेफिनेटली ये एक जांचने वाली बात है कि आज आपके जो नए वाइफ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स है, उनमें कोई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले कुछ कारण है जिसे देखना चाहिए। उसके बाद ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये फर्टिलिटी का इशू क्यों हो रहा है। फिर होता है शायद आपने वेट पुट ऑन किया है। जब आपके वाइफ का पहला डिलीवरी हुआ था, आपका शायद वजन अलग था, अभी शायद बढ़ गया है आपका वजन, बीएमआई ज्यादा हो गया है, जिसके कारणवश काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। शायद आप उसकी वजह से डायबिटिक हो गए हो, शायद आपके इंक्रीज्ड बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की वजह से स्पर्म्स में प्रॉब्लम आ रही है, या शायद काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी में इफेक्ट आया है, शायद इसकी वजह से थायराइड में कुछ इफेक्ट आया है, शायद आपका प्रोलैक्टिन ठीक नहीं है। ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं, जो आपके पहले बच्चे नहीं थे और बाद में हुए हैं, जिसके कारणवश आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो रहा है। वेट के कारण या हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण शायद इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, शायद आप दोनों के मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इनके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन का ज़्यादा होना, हार्मोन्स का ज़्यादा होना, टेस्टोस्टेरोन का ऊपर नीचे होना, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ज़्यादा होना, इन सब कारणों की वजह से भी आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। शायद आप एक्सरसाइज के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा स्टीरॉइड्स ले रहे हो, शायद आप टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा कर रहे हो, ये सब की वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। शायद इनकी वजह से आपकी वाइफ को दोबारा प्रेगनेंसी आने में आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इन सब के बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि पहले प्रेगनेंसी और अब में क्या क्या चेंजेस आप में आए हैं या आप अपने लाइफ में लेके आए। क्या आप ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, क्या आप ज़्यादा शराब पी रहे हैं, क्या आप ज़्यादा स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब लेने के कारण भी आप में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।